आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ समझ और सुन रखा होगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई में इंसानों के लिए खतरा है? क्या आने वाले कुछ वक्त में या मुस्तकबिल बईद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हुकूमत कर सकती है? मैं हूँ तौसीफ नासिर। आइए जानते हैं, परखते हैं माइंड नेक्सस के साथ। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी नूं इंसान को ख़त्म करने का जादू कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखी गई एक मशहूर किताब के मुसन्निफ जेम्स ने वाशिंगटन पोस्ट को ये बताया कि मैं आपको वाकई में डराना नहीं चाहता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे कुछ आला सतही लोगों ने बग आउट्स बना रखी हैं जिनका मकसद बनी नूं इंसान के ज़वाल के मौके पर वहां पर पनाह लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी तौर पर मशीन्स को इंसानों की तरह ज़हीन बनाने की एक कोशिश है। अपने दायरा कार के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। बनी नूं इंसान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक खतरनाक है, इस बात को समझने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल्स को जरूर समझना होगा। वीक या नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल में कंप्यूटर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को इस हद तक ट्रेन किया जाता है कि वो एक मखसूस काम को निहायत काबिलियत के साथ अंजाम दे सकें। लेकिन इस सिस्टम के अंदर इंसान की तरह दीगर ज़हानत या जिसको कॉमन सेंस या जिसको जनरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस कहा जाता है, वो नहीं पाई जाती। लेवल 2 पर है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत हो सकती है। एआई का तीसरा लेवल आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस दरअसल वो एआई का लेवल है जिससे ज़्यादातर साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट्स खतरा महसूस करते हैं। इसी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के मुतालिक इलॉन मस्क ने खबरदार करते हुए ये कहा था कि मेरे अल्फाज मार कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटमी हथियारों से ज़्यादा खतरनाक है। और इलॉन मस्क का ये भी ख्याल था कि एआई के मुतालिक आलमी सतह पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर बननी चाहिए। दुनिया भर में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत तेजी से रिसर्चेस जारी हैं। गूगल स्कॉलर के मुताबिक 2023 के अंदर करीब 2,70,000 रिसर्च पब्लिकेशंस मंजर-ए-आम पर आई। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के मुतालिक एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि सुपर इंटेलिजेंस को बनाने वाले इंसानी तमाम सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस के हामिल होंगे। यानी अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि क्रिएटर की इंटेलिजेंस क्रिएशन से ज़्यादा होती है, तो एआई इस रेस में पीछे रह जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे खतरनाक पहलू ये हो सकता है कि सुपर इंटेलिजेंस बनने के बाद ये अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दे, या सुपर इंटेलिजेंस बनने के लिए खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दे। इसकी ये सेल्फ एवोल्यूशन इंसानों की एवोल्यूशन से जो कि तेज़तर होगी, तो हो सकता है कि किसी मौके पर सुपर इंटेलिजेंस इंसानों को मात दे दे, और शायद वही दिन है जिसको आमतौर पर लोग डूम्सडे के नाम से जानते हैं। सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा सही मानों में तब बन सकती है जब वो ये मान ले कि इस दुनिया में इंसानों की जरूरत नहीं है। उसके अगले लम्हे ही तमाम एनर्जी प्लांट्स बंद हो सकते हैं। एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, ऑटोनमस कार्स और हर वो सिस्टम जो रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, एआई उसे बंद कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है। इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम्स हों या रोबोटिक्स हों या लैब रिपोर्ट्स हों, एआई हर जगह कारगर है। लेकिन ये एआई दरअसल नैरो एआई लेवल की हामिल है, जिससे बनी नूं इंसान को खतरा नहीं है, बल्कि ये इंसानों के हर काम में
نہایت مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کھٹکتا ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت۔ مائنڈ نیکسس کے پلیٹ فارم کو سپورٹ کیجیے اور ہم لائیں گے ہر سوال کا جواب سائنٹیفک بنیادوں پر۔